गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सत्यांशु देव फ्रॉम हाइपर ड्राइव। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और मेरे पास आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है वैक्सीनेशन को। ये जो अभी कोविड के सिचुएशन में हर नर्सिंग होम या हर दवाई की दुकान पे वैक्सीनेशन हो रहा है, वो वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर। कितनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। चलिए आज हम लोग एच डी पॉज स्मार्ट बोल के अपनी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को वैक्सीनेशन के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं रिटेलर वाले को, मेडिसिन वाले को, वो दिखाते हैं। होप कि मेरी स्क्रीन आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि एच डी पॉज स्मार्ट V2 की जो एप्लीकेशन है उसमें अपनी मेडिसिन कंपनी की नाम और एड्रेस डालो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वो जो नर्सिंग होम है उसकी डिटेलिंग डाल लेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक ऐसे ही नर्सिंग होम का नाम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया और इसकी डिटेल हमने डाल दी। ये सेव कर, ये अपनी कंपनी क्रिएट हो गया। अभी हम लोग इसके अंदर पे जाएंगे, और वैक्सीनेशन करने के लिए मुझे जितना नॉलेज है यहाँ पे दो ही चीज का जरूरत पड़ेगा। एक चीज है आइटम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, आइटम पहले बना लेंगे फटाफट। ये ऐड आइटम में जा करके हम लोग, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कोवैक्सीन। ठीक है, और इसकी हम लोग दो आइटम क्रिएट करेंगे, एक को बोलेंगे डोज 1, दूसरे को बोलेंगे डोज 2। अब इसकी डिटेलिंग डॉक्टर्स लोग और जो लोग इस फील्ड पे है वो मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मैं तो जस्ट एजम्पशन लेकर के यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, इसको एक कैटेगरी बना दिया। अभी ये अगर मुझे नहीं पता कि ये दवाई जो है जीएसटी के अंदर पे है या नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता, तो मैं एजम्पशन के तरीके से चलता हूँ कि इसमें CGST 9%, 9% और SGST 9%, 9% रहेगा, और इसको हम लोग GST 18% के हिसाब से मैप कर देंगे। ये अपना बन गया जीएसटी। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को 12% रहता तो मैं 12% डाल देता। मैं एजम्पशन लेकर के चलता हूँ कि इसमें ऐसा रहेगा। अब ये नर्सिंग होम वाला क्या करेगा, इसको 1000 रुपया में सेल करेगा मान लीजिए, और इसकी परचेजिंग उनकी मान लो 400 रुपया करके आ रहा है। अब इसमें उसकी बैच और एक्सपायरी का भी हिसाब रहना चाहिए, और ये गवर्नमेंट की HSN कोड उसने डाल दिया। मैं इसकी स्टॉक में डाल दिया कि मेरे को कितना पीस का स्टॉक है आज के दिन में। तो एपेक्स नर्सिंग होम की जो वेयर हाउस है उसमें मैं B1 बोल के एक बैच डाल दिया, और ये मैंने इसकी हिसाब डाल दिया। मैं इसकी 24 मंथ्स की एक्सपायरी भी डाल देता हूँ। देखिए ऑटो यहाँ पे एक्सपायरी डेट आ गया। इसकी क्वांटिटी मैं 50 क्वांटिटी का डाल देता हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मेरा अलग पीसेस रहता तो वो भी मैं डाल सकता था, ऐड एंड कंटिन्यू करके मैं इसमें दूसरा भी मैं डाल सकता था। ठीक है, अभी इसको एक और हम लोग कर लेते हैं। ये भी कोवैक्सीन डोज 2 मैं कर देता हूँ। इसकी प्राइस मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 1200 रुपए की। ये मेरी समझने के लिए है, आप लोग की सेम प्राइस है तो आप लोग सेम प्राइस में रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब जाके यहाँ पे मैं इसको डाल लेता हूँ, और इसको मैं B2 बोल के डाल देता हूँ, और ये डेट की डाल देता हूँ, ये 24 मंथ्स की मैं डाल देता हूँ। इसकी भी मेरे पास 50 की स्टॉक आई हुई है। ठीक है, और इसका मैं एक और डाल देता हूँ जो कि मेरी आज की ये करंट डेट पे मैं कर लेता हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए, और इसकी मेरी 20 पीसेस की स्टॉक आई हुई है।
ठीक है, तो 50 20 70 पीसेस की स्टॉक है, मैंने क्रिएट कर लिया। और ये देखो मेरे पास जो है ये आइटम वगैरह क्रिएट हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मेरी कस्टमर की डिटेल्स होगी, ठीक, पेशेंट की डिटेल्स होगी। तो पेशेंट की डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की पेशेंट की डिटेल्स में जैसे मान लो मैं अगर पेशेंट हूँ, तो यहाँ पे मैं पेशेंट का डिटेल्स डाल सकता हूँ, उसकी नाम डाल दिया, उसकी घर का जो एड्रेस है वो डाल दिया हम लोगों ने। ठीक, और क्या डाल सकते हैं, उसकी बर्थ डेट हम लोग डाल सकते हैं। तो बर्थ डेट डालेंगे यहाँ पे, ये मैंने इसकी बर्थ डेट जो है वो डाल दिया। ठीक है, अब कोई कोई यहाँ पे पूछेगा कि बर्थ डेट डालने के संग संग एज भी आ जाना चाहिए, नहीं सर वो नहीं होएगा, ऑटो कैलकुलेशन ऑफ एज नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग आधार कार्ड देख करके एंट्री करते हो। हाँ, तो एक चीज है, आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, तो आधार नंबर के लिए हम लोग ये फील्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, आधार कार्ड नंबर। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक के फील्ड मैंने आपको दिखा दिया कि ये फील्ड आपकी इस्तेमाल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर की एक्स्ट्रा फील्ड हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एज बोल के डाल सकते हैं, एज एक फील्ड हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और क्या डेटा चाहिए होगा, डोज वन, डोज वन हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए चेक बॉक्स बना सकते हैं, डोज टू हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग चेक बॉक्स बना सकते हैं। ठीक, और क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी बता सकते हैं कि फर्स्ट डोज कब लगा था, सेकेंड डोज कब लगेगा। ठीक है, फर्स्ट डोज डेट। ठीक, ये देखो डेट एंड टाइम की फील्ड लगा दी, और साथ में सेकेंड डोज डेट। ठीक है, हो गया। अब हम लोग की सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्लीमेंट होकर के रेडी हो गया। आप बोलेंगे कि कहाँ चला गया, कहीं नहीं गया, ये वापस से आ रहा है, ये वापस से आ रहा है, ये देखो ये वापस से आ रहा है आपके सामने। मैं जस्ट इसको एक बार रिफ्रेश किया था। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। अम, इसमें हम लोग की मेन पर्पस ये है कि हम लोग डेटा को प्रॉपरली कैप्चर कर लेते हैं। डेटा अगर प्रॉपरली कैप्चर्ड है तो उसके बेसिस पे रिपोर्ट बहुत अच्छे से बन जाएगी। चलिए, ये ओपन हो गया। दोबारा से आपका आते हैं, देखिए एपेक्स नर्सिंग होम ये ओपन हो गया। अगर उनके पास आज के दिन में एक नया वैक्सीन वैक्सीन आया है जिसका नाम है कोविशील्ड, ठीक है, तो उनको ये भी पता चलेगा कि कोवैक्सीन की कितनी स्टॉक है और कोविशील्ड की कितनी स्टॉक है। ये देखो, कोविशील्ड, इसका हम दूसरा कैटेगरी बना देते हैं, कोविशील्ड। ठीक है, 20 वैक्सीन, बराबर। इसमें भी हम लोग जीएसटी लगा देते हैं, इसकी भी प्राइसिंग हम लोग डाल देते हैं। ये डाल दिया, इसके स्टॉक में जा करके डाल देंगे। दोबारा से एक बार हम दिखा देते हैं कि क्या किए हैं हमने इसके पहले। आप इसकी हमने ऐसे डाले, ऐसे डाले। ठीक, चलो इसमें हम डाल दिए 30 पीस, हो गया। और एक डोज टू बना लेते हैं। ठीक है, सेम प्राइस रखे हैं हम लोगों ने कोविशील्ड की।
ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आप जैसे डेटा डालेंगे उस बेसिस पे आपकी यहाँ पे डेटा एंट्री हो जाएगी। चलो अभी हम लोग ये भी दिखा लेते हैं, यहाँ पे आ गया देखो, कोविशील्ड बोलने से सिर्फ कोविशील्ड का आइटम दिखा रहा है, और अगर आपको कोविड 19 की वैक्सीन बोलेंगे तो उसमें आपकी कोवैक्सीन का डोज दिखा रहा है। अभी अगर आपके पास स्टॉक आया हुआ है तो स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये देखो, मान लो कि कोवैक्सीन की आज के दिन में, कोवैक्सीन की आपकी आज के दिन की स्टॉक आई हुई है, और ये डेटा आपने डाल दिया, कितनी पीस, 100 पीसेस, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे रेट वगैरह सब आ जाएगा, अगर रेट चेंज हुआ है तो भी आप डाल सकते हो, ठीक। किससे आया है, मैं यहाँ पे ऐसे करके डाल दिया। आप आपके पास जहां से आ रहा है या आपको जहां से परचेसिंग के लिए आ रहा है आप उसका डिटेल पूरा यहाँ पे डाल सकते हो। ये हमने सेव कर दिया। अब स्टॉक में आकर के इसका इफेक्ट दिखाते हैं आपको। देखो ये बढ़ गया, 50 पीसेस था तो 150 पीसेस हो गया, और आपको यहाँ पे देखिए बैच में भी दिखाएगा कौन सी बैच की सामान क्या क्या क्वांटिटी में है। देखो ये आपकी ओपनिंग स्टॉक था, ये आपके 100 पीसेस आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे बराबर से आ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोन पे, अगर पहले पहले मैं अपॉइंटमेंट बुकिंग नहीं दिखाता हूँ, वरना यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुकिंग का भी रास्ता है, ठीक है ना। ये अपॉइंटमेंट बुकिंग भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये करेंगे ऐसे। ये देखो आज के दिन में अगर हमने एपेक्स में एक कस्टमर का हम लोग ले लेते हैं डिटेलिंग, हम यहाँ पे वैक्सीन डोज 1 इसके लिए करते हैं, और 1 तारीख को करते हैं, और इसके साथ हम लोग एक एम्प्लॉय का भी नाम को अटैच कर सकते हैं कि कौन सी वाली एम्प्लॉय या नर्स या डॉक्टर जो भी होगा, जो देगा जिसकी ड्यूटी है उसका हम लोग पहले से नाम यहाँ पे डाल के रखेंगे, ठीक है। और उसका यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं कि उसकी ड्यूटी है। हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं इस डेटा को कि 10-10 करके आपको डिवाइड कर दिया है, तो आप यहाँ पे बराबर से आपकी नाम जो है वो आ जाएगा। आप यहाँ पे स्टाफ 1 के नाम पे अवेलेबिलिटी जो है वो भी चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उतना नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले एक फ़ोन नंबर डाल के कस्टमर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। कस्टमर मतलब मेरा नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक। और इसकी जो आधार नंबर है, ये आधार नंबर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। और इसकी जो बर्थ डेट है वो बर्थ डेट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब इसके अगेंस्ट में मेरा जो एज है वो एज मैं यहाँ पे डाल दूंगा। देखिए ये आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे ये ऑटो कैलकुलेशन नहीं आएगा, ठीक है। और आज के दिन में मैं मेरी जो घर की एड्रेस है वो घर के एड्रेस यहाँ पे मैं ऐसे डाल सकता हूँ, ठीक है। और कुछ अगर डालनी है कि मेरी जॉब क्या है या स्पेशलिटीज क्या है, उसका भी हम लोग यहाँ पे ग्रुप जो है वो बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसकी जो जॉब जॉब क्या करते हैं, अगर ये सारी डेटा आपको जो जो डेटा की फील्ड चाहिए, वो डेटा की फील्ड हमने जैसे ये सारी डेटा की फील्ड बनाई वैसे ही आप यहाँ पे बना सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बना के दे सकते हैं आपको। तो ये डिटेलिंग हम लोगों ने डाल दिया, ये डाल दिया। अभी यहाँ पे किसके लिए वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा है, कोवैक्सीन के लिए, ठीक है। कोवैक्सीन उनको एक ही लगेगा, ठीक है। जितनी जितनी कस्टमर होगी उस कस्टमर के लिए आप यहाँ पे कोवैक्सीन की डोज जो है वो आपको डालना पड़ेगा। और आप यहाँ पे इनके मेल और एसएमएस भी डाल सकते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी है या ये कंफर्म है या जो भी है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अपॉइंटमेंट बंद हो गया, ये अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। अभी इसको अगर आपको
कोई अपॉइंटमेंट स्टेटस के लिए आपको एसएमएस भेजनी है तो एसएमएस अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे, या ईमेल भेजनी है तो ईमेल अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे तो उनके पास एसएमएस और ईमेल दोनों चला जाएगा कंफर्मेशन की तौर से। ठीक है। और अपॉइंटमेंट की अगर अवेलेबिलिटी भी देखनी है तो वो भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी यहाँ पे कि वो डॉक्टर के अगेंस्ट में वो अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रॉपर है या नहीं है। अभी मान लीजिए वो जो है कस्टमर आ चुका है और कस्टमर को आप इनवॉइस बना रहे हैं, तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट आपकी इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने जो बैच नंबर दिया है, देखिए आपके पास दोनों बैच नंबर है स्टॉक में, ये देखिए B1 की दिखा रहा है, B6 की दिखा रहा है। तो आपकी बाय डिफॉल्ट फीफो बेसिस में B1 की स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको B6 आपने लगा दिया है तो आपके पास तो बॉटल होगा ना, तो देख करके आपको एंट्री डालना पड़ेगा। तो आप इसको जैसे ही ओके डालेंगे आपकी यहाँ पे ये डिटेलिंग आ जाएगा, ये बिलिंग सेक्शन में ही होगा ये चीज। अगर आपको सत्यांशु जिसकी जितनी नाम है उसकी सबकी नाम पे एक एक को बिल फाड़ना पड़ेगा। अभी आप ऐसा बता सकते हैं कि सत्यांशु दे के नाम से मैंने एंट्री तो डाल दिया, लेकिन वहां पे सत्यांशु दे के साथ 4 आदमी थे और चारों ने वैक्सीन लिया, तो क्या होएगा? अब देखो कस्टमर की अगर डेटा आपको डालनी है तो सिर्फ यहाँ पे कस्टमर का नाम डालने से नहीं होएगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, इंडिविजुअल हिसाब से चलेगा। आपने चारों को डाल के एक के नाम पे फाड़ दिया तो आपकी कस्टमर डेटाबेस मेंटेन नहीं होएगा। गॉट दी पॉइंट? होप कि आपको समझ में आएगा कि मेरा सॉफ्टवेयर में ऐसा ही होता है कि आपकी कस्टमर के साथ वो कनेक्टेड है। आप पेमेंट कौन कर रहा है, हो सकता है कि सत्यांशु दे अकेला ही पेमेंट करेगा, लेकिन 4 आदमी का पेमेंट वो अकेला करेगा, हो सकता है। तो उसके लिए अलग अलग रास्ता है अपने पास, उसके लिए हमारे पास अलग रास्ता है। वो क्या रास्ता है हम आपको दिखाते हैं, चलिए इसका भी आपको दीदार कर देते हैं कि एक कस्टमर अगर 4 आदमी का पेमेंट एक साथ में करता है तो क्या होएगा। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको क्या होएगा। वापस से इसको मैंने देखिए कस्टमाइज किया। अच्छा, ये भी हो सकता है आपके क्या, आपके हिसाब से कि एक को एक ने वैक्सीन दिया, दूसरे को दूसरे ने वैक्सीन दिया। ठीक, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो एम्प्लॉई है, इसको हम लोग नंबरिंग में डाल देंगे। ठीक, अभी दूसरा स्टाफ को लेते हैं। एक स्टाफ 1 बोल के था, दूसरा मेरा स्टाफ 2 बोल के था। मैं दोनों स्टाफ को लेता हूँ और ऐसे करते हैं यहाँ पे। जो पेमेंट वाली कंपनी है, कभी कभी आप लोग का होता है कि कंपनी से आया, ठीक है, कंपनी पे करेगा, ये नहीं पे करेगा, कंपनी पे करेगा। ठीक है, तो इसका भी डिटेलिंग हम लोग डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सत्यांशु दे बोल के सिर्फ नॉर्मली डाल दिया। अभी हम क्या करते हैं ना, ये जो है इसको स्टाफ ने, ये स्टाफ 1 ने इसको वैक्सीन लगाया, इसकी जो बिल हम लोग फाड़ेंगे, ये बिल हम लोग फाड़ेंगे सत्यांशु दे का नाम पे। ये बिल की सर्टिफिकेशन हमने फाड़ दिया। अभी दूसरी देखिए, ये मैं एक और की नाम की डालता हूं। ठीक है, और इनकी जो बर्थ डेट है वो बर्थ डेट अलग है। ठीक, इसकी जो आधार कार्ड की नंबर है वो अलग है। ठीक, और इसकी जो एज है वो मान लो 42 की है।
ठीक, इसका भी डोज 1 हुआ है। ठीक है, और इसने फर्स्ट डोज जो टेकन ये 1 जून का डेट डाल दिया। ठीक है, इसकी जो घर की एड्रेस है ये एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये हमने डेटा को सेव कर लिया। ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पे आइटम डाला। देखो यहाँ पे 49 हो गया क्योंकि लास्ट वाला हम लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया। अब क्या हुआ, इनको लगाया इसने। ठीक है, और इनका भी जो बिल हम लोग फाड़ेंगे वो भी फाड़ेंगे हम लोग सत्यांशु दे के ऊपर, क्योंकि पेमेंट एक ही आदमी करेगा। देखो दोनों का सर्टिफिकेशन निकल गया। अभी देखो ये दोनों का, आप बोलेंगे कि कैसा बिल निकला, बिल कैसा निकला हम आपको दिखा देते हैं अलग से। बिल आपकी, आप जैसा यहाँ पे डालोगे वैसा बिल आएगा, दोनों को अलग अलग बिल आएगा, और आप उस बिल में जो डिटेलिंग अपने को डालने के लिए बताओगे वो डिटेलिंग आपका डाला जाएगा। ये देखो पहला वाले का बिल ऐसा था। अब इस प्रोडक्ट के अंदर पे उनकी इसकी जो डोज 1 लगा है और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में उसकी जो बैच नंबर है, बैच और एक्सपायरी का डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी सारा डिटेल रहेगा। ये देखो इसकी सारा डिटेल रहेगा। आप बोलेंगे कि बाकी डिटेल कहाँ गया, यहाँ पे आधार नंबर नंबर वो भी आना चाहिए, तो वो कस्टमाइज हो जाएगा। वो सारी चीज हमने फील्ड डाले हैं तो इसका मतलब वो कस्टमाइजेशन के लिए है, वो कस्टमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी क्या है कि इसकी जो पेमेंट है, वो पेमेंट जो आपको कर रहा है वो पेमेंट कौन कर रहा है ना, एक ही आदमी कर रहा है। ठीक है, तो वो पेमेंट कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखो रिसीव पेमेंट। तो रिसीव पेमेंट में आपने अगर वो कस्टमर का डिटेल डाला तो आपको देखो यहाँ पे दोनों दोनों डिटेल्स दिखाएगा। ये देखो है ना, आपको सिर्फ यहाँ पे टिक कर देना है, और इसकी जो 2000 रुपीज की पेमेंट है उसने अगर आपको कैश में पेमेंट किया, आपको सिर्फ डाल देनी है। ये लो, हो गया खत्म। अभी आज के दिन में देखो आपको हिसाब दिखा देगा, पूरा का पूरा आपका यहाँ पे डिटेलिंग आ जाएगा। ये देखो क्या है ना, 2000 रुपीज की अपने को पेमेंट मिला है, और ये देखो 2000 रुपीज की पेमेंट मिला, कोवैक्सीन आपकी सेल हुआ है, कोविड-19 कैटेगरी की थी ये। ठीक है, और ये डेट पे ये सारा डिटेल्स आपकी हुआ है। ये रिपोर्ट डिटेलिंग रिपोर्ट आपको निकाल के दे देगा। ओके, और आप अगर यहाँ पे स्टॉक की हिस्ट्री देखोगे तो स्टॉक की हिस्ट्री में भी आपको दिख जाएगा। देखो ये 148 हो चुका है। ये देखो, ये देखो यहाँ से आपकी 48 हो गया है, ये आपके 100 पड़ा हुआ है अभी भी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग दे सकते हैं। आपको देखो अगर कुछ अलग से रिपोर्ट वगैरह चाहिए तो वो रिपोर्ट हम लोग बना सकते हैं, रिपोर्ट आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा किस टाइप की रिपोर्ट है, क्योंकि हम लोग भी ये काम को नया कर रहे हैं। ऐसा कोई ये नहीं है, हम लोग फार्मेसी में बहुत सारे दिए हैं, हम लोग सुपरमार्केट में बहुत सारे दिए हैं, फार्मा का दुकान में हम लोगों ने दिए हैं, लेकिन ऐसे टाइप की डेटा कैलकुलेशन के लिए कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर मेरे जानकारी में तो अभी तक नहीं है। तो हमने जितना है हमने कस्टमाइज किया है, और आपको अगर कुछ अलग से कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप अपने को बताओ कि किस टाइप की चाहिए, तो हम बता पाएंगे। फिलहाल आज के लिए सर इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मुझे फीडबैक दीजिए। मेरा नंबर है 8276824276। आप लोग डायरेक्ट मुझे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आपकी अगर कुछ भी क्वेरीज है तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा आपकी सॉल्व करने की। मेरी नंबर 8276824276 है। थैंक यू सर।